नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, आज मैं भूगोल का अगला पार्ट लेकर आया हूं। मैंने भूगोल एक परिचय पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका वीडियो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है विश्व में और किस तरीके से हम मतलब जो है कहाँ कहाँ हमारा पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, कैसे हम इनको डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है। तो पूरब से पश्चिम हमारी जो लंबाई है, यानी कि जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसे हम गौर माता या गुहार मोती या मतलब जो है कुछ भी कह लो, दोनों में मतलब कुछ लोग गुहार मोती कहते हैं, कुछ लोग गौर माता कहते हैं। तो ये आपका गुजरात में है, मैंने बताया भी था। ये लगभग यहाँ पर है गुजरात में। और इस ये जो इसकी स्थिति थी मैंने बताई थी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ठीक है, इसकी जो स्थिति थी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट थी, जिसे हम क्या कहते हैं, गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हमने जो है, जो ये सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु आपको पता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हम केबिथु कहते हैं। क्या नाम है? केबिथु। और ये जो केबिथु है हमारा, ये केबिथु आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है। देखिएगा, हमने जब यदि आपको ये ईस्ट ईस्ट समझ नहीं आ रहा होगा, दोनों तरफ हम ईस्ट ही ले रहे हैं। देखिए, इधर भी ईस्ट है और उधर भी ईस्ट है। ये 68 डिग्री 7 मिनट है और वो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ईस्ट क्यों लिया है? चूँकि हमने जब पहले वीडियो में बताया था कि हम जो हैं, जो हमारी स्थिति है वो विश्व में 0 डिग्री अक्षांश से अगर हमारी स्थिति देखी जाए और 0 डिग्री देशांतर दोनों से अगर स्थिति देखी जाए तो हम उत्तर पूर्व में स्थित हैं। वो आप वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको सारी बातें समझ आएंगी। तो अब आगे की बात करते हैं हम। तो ये देखिएगा, ये केबिथु है और ये गौर माता या गुहार मोती जो भी है। तो ये गौर माता है, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो आपकी 2933 किलोमीटर, यानी यहाँ से चलें और यहाँ पर पहुँच जाएं तो हम 2933 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी हमको। इसी तरीके से मैंने बताया था कि उत्तरी बिंदु सबसे भारत का जो है वो आपका यहाँ पर है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और इसे हम कहते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु। और ये जो वर्तमान में पीओके में है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल। देखिएगा, इसका नाम है इंदिरा कॉल और ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। हालांकि अब पहले ये जम्मू कश्मीर हुआ होता था, अब हालांकि ये जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है, जिसका 2 भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं, क्योंकि अब ये वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, हालांकि ये पीओके में है। तो अब देखते हैं इंदिरा कॉल और इंदिरा। अगला पॉइंट है हमारा, हमने बताया था सबसे लास्ट में जो हमारा सबसे लास्ट का बिंदु है वो है आपका यहाँ पर, यानी कि आप इंदिरा कॉल से चलेंगे, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से चलें और 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट तक आए। इसका नाम मैंने बताया था आपको, इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी है, ठीक है। चूँकि ये भारत का सीमावर्ती सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मैंने बताया था कि इससे भी नीचे आपका एक, ये देखिए दोनों में नॉर्थ लगेगा, इसमें भी नॉर्थ लगेगा और इसमें भी नॉर्थ लगेगा, क्योंकि हम जो है 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्थिति बताइएगा, तो आप जो ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दोनों में अगर एन बना है तो वही वाला आप ऑप्शन मारेंगे। और इधर अगर दोनों में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ई बना है, तभी वो वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे मैं लिख के आपको बता देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब अगर आपको इस तरीके से आंसर देगा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री कॉमा देगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसके बाद दे देगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ। तो आप हमेशा ये वाला ऑप्शन ही मारेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चूँकि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो आप देखिएगा कहाँ पर है। मैंने बताया था कि ये जो है आपका यहाँ पर एक हमारा केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है हमारा, वो जो है मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ये मैंने बताया था 6 डिग्री 45 मिनट। ये भी आपका नॉर्थ 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये आपका होगा क्या, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। अब चूंकि हमने ये थोड़ा सा बेसिक बताया आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड, अब उसी वीडियो से हम आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। अक्सर परीक्षाओं में पड़ोसी देशों के बारे में पूछता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा पड़ोसी जो देश है वो हमारा ये है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत के साथ वो बांग्लादेश की लगती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और ये हमारे पूर्ववर्ती राज्य हैं। सबसे पहले पूर्व सूरज जो है पूर्व में ही आता है, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा देश है इधर हमारे पूर्ववर्ती राज्यों से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार की अभी नई राजधानी बनी हुई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब जो है कमेंट करके बताएं कि नई म्यांमार की नई राजधानी क्या है। एक यहाँ पर छोटा सा देश है, अब देखिएगा इस देश के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इसका नाम है भूटान, ठीक है। भूटान बहुत ही पिछड़ा देश है, ऐसे समझिएगा। इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, यहाँ बिजलियाँ काफ़ी गिरती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं वहाँ अभी तक सुचारू रूप से मतलब जो है टेलीविज़न अभी हाल ही में वहाँ पर टेलीविज़न आया है, तो आप समझ सकते हैं कितना पिछड़ा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पर एक कंट्री और है हमारा पड़ोसी जिसका नाम है नेपाल। पहले ये बेल्ट एक थी, यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश था जिसका नाम था तिब्बत। अब चूंकि वो चाइना के ऑक्युपाइड में उस पर कब्जा कर लिया है चाइना ने, तो वो अब चाइना ही लगता है। तो इधर पूरा है चीन, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है और ये पूरा जाता है इधर हमारे इंडिया में, इधर तक आता है। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन, ठीक है। आपने सुना होगा कि चीन में मतलब है काफ़ी बड़ा देश है चीन, और अक्सर हमारा विवाद भी चलता रहता है नेपाल को लेकर, सॉरी ये अक्सर हमारा विवाद चलता रहता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर। चीन कहता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हमारे जैसे दिखते हैं तो वो हमारे लोग हैं, और यहाँ के लोगों को वो कहता है कि आप हमारे लोग हो, वीज़ा भी नहीं देता है, सीधे सीधे आ जाओ हमारे पास, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है, एक जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत पाकिस्तान दो मतलब जो है देश बने थे। उससे पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था, तो एक मैकमोहन थे, मैकमोहन ने हमारे यानी कि भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची थी। तो यहाँ पर जो रेखा खींची थी वो अरुणाचल प्रदेश में थी, तो उन्होंने पेंसिल की जगह वो स्केच से खींच दी। वो 40-45 किलोमीटर का एरिया उन्होंने लिया, तो उसी पे हमारा विवाद चलता रहता है अक्सर। तो क्या होता है कि चीन अक्सर क्या कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वो मेरा है। कई बार इसके पीछे बार भी हुआ है, आप इस पे देखते रहते होंगे, टीवी पे अक्सर न्यूज़ भी आती रहती है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या कहता है चीन अपना अधिकार जमाता है। अपने नक्शे में भी एक बार अरुणाचल प्रदेश को चीन ने दिखाया है। तो इस पे काफ़ी विवादित एरिया रहता है यहाँ पर। हालांकि अब ये हमारा देश है, पहले इसको हमारे देश का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पहले इसको नेफा के नाम से जानते थे, अब इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखिएगा, तो हमने 4 कंट्री पढ़ लिए हमारे पड़ोसी। सबसे पहले बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की हमारे साथ लगती है। दूसरा है म्यांमार, ठीक है। तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल और अगला है चीन। हो गए 5, ठीक है। हमारे पड़ोसी या सीमावर्ती देश जिन्हें कहते हैं, तो हमारे पड़ोसी तो काफ़ी हैं लेकिन सीमावर्ती 7 देश हैं, ठीक है। हमारे सीमावर्ती सीजन्स की हमारे साथ सीमा साझा होती है। पड़ोसी तो हमारा श्रीलंका है लेकिन हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अक्सर आपसे सीमावर्ती देश ही पूछेगा परीक्षाओं में, अक्सर आपसे सीमावर्ती देशों से संबंधित क्वेश्चन ही पूछता है कि बताइए बांग्लादेश से हमारे कितने राज्य लगते हैं, या म्यांमार से कितने लगते हैं, भूटान से कितने लगते हैं, नेपाल से कितने लगते हैं। तो इनके विषय में बताऊंगा धीरे धीरे आपको, इसी वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट करेंगे हम ये। तो ये चीन हो गया। चीन के बाद भारत की थोड़ी सी सीमा
आपकी अफ़गानिस्तान से भी लगती है, जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो ये अफ़गानिस्तान से भी लगती है हमारी थोड़ी सी सीमा, लगभग 90 से 100 किलोमीटर की सीमा है, वो अफ़गानिस्तान से भी लगती है। इसके बाद इधर जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। ये जो कंट्री है वो है आपका पाकिस्तान। काफ़ी विरोधी है हमारा, क्योंकि हमारा भारत का ही भाग है। कुछ हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ गलतियाँ की गई हैं, उस समय मजबूरियाँ भी रही थी, भाई भारत को आज़ाद कराना था इस सब, और पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर दी। तो जो भी रहा उस समय का, जो भी माहौल रहा होगा, फ़िलहाल हमारे देश को जैसे तैसे आज़ाद कराया गया अंग्रेज़ों से, और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए फिर भी कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमने कुल मिला के कितने पढ़ लिए? 7। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब इनसे लगने वाले जो क्षेत्र हैं वो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने इस विषय में जान लें। ये हमारे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं इनके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गुजरात का तट है, गुजरात का जो तट है उसे हम कहते हैं, जो गुजरात का तट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक के तट को, ये जो एरिया है, इतना जो तट है उसे हम कहते हैं कच्छ का रण या कच्छ का तट, जो भी आप कह लें। तो ये कच्छ का तट है, इसको हम लिखे दे रहे हैं कच्छ का तट। ठीक है, ये कच्छ का तट हो गया। इसके बाद आपका यहाँ से लेकर यानी कि खंबात की खाड़ी, ये हमारी खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये जो खाड़ी क्या होती है मैं इसके विषय में बता दूंगा आपको। वह जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूभाग से घिरा रहता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। जैसे कि ये है, तो इसे ये हमारा जो है इस तरफ से भी आपका भूभाग आ जाता है, इधर भी छोटे छोटे से आपके कंट्री आ जाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा ये सब आते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं, इसे कहते हैं बंगाल की, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है वह जल क्षेत्र जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ खाड़ी आपको समझ आया होगा। तो ये भी आपकी खाड़ी है। तो यहाँ से आपका जो तट चलता है और मुंबई तक जो जाता है उसे कहते हैं आपका काठियावाड़ का तट। ठीक है, तो महाराष्ट्र तक जाता है, ये काठियावाड़ हो गया, काठियावाड़। इसके बाद आगे आता है जो मुंबई से और आपका गोवा तक जाता है उसे कहते हैं आपका कोंकण तट। ठीक है, कोंकण के बाद आपका आ जाता है इधर गोवा से लेकर मंगलौर तक, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर आपका यहाँ केरल तक, इसे कहते हैं आपका मालवार तट। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मालवार के बारे में अक्सर पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये कन्याकुमारी तक आता है, आप वहाँ से ले लीजिए, मंगलौर से कन्याकुमारी तक आपका मालवार तट आ जाता है। इसके बाद कन्याकुमारी से इधर चलते हैं हम, तो ये चेन्नई तक आपका आता है कोरोमंडल तट। इसके बाद इधर ऊपर आपका चेन्नई से लेकर और इधर उड़ीसा तक आपका आता है, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट या सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी सरकार तट आ गया। उत्तरी सरकार के बाद आपका आता है, जैसे ही हम यहाँ उड़ीसा में घुसते हैं तो उसे कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, उत्कल तट हो गया। ठीक है, और इधर बंगाल में आ जाते हैं तो इसे कहते हैं बैगा तट। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना। अब चूंकि हमारा मेन ध्येय था आपको तटवर्ती राज्यों के विषय में बताना, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तटवर्ती राज्यों की संख्या है 9। कैसे? सबसे बड़ा तट पूछता है तो भैया ये हमारा जो है, ये हमारा है गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात का जो तटवर्ती एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना। गुजरात के बाद आगे आता है आपका ये छोटा सा, ये महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद छोटा सा ये गोवा। देखिए कितने हमारे राज्य हो गए, गुजरात सबसे बड़ा, और सबसे छोटा अगर किसी से तट पूछा जाता है अगर आपकी परीक्षा में, तो वो सबसे छोटा तट आपका गोवा का है।
इसके बाद इधर आ जाता है आपका ये पूरा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये आपका केरल। केरल के बाद ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये आपका पतला सा चला गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आप ये आपका पश्चिम बंगाल है, देखिएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपके कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हमारे तटवर्ती राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा तट जो है गुजरात का और सबसे छोटा जो है गोवा का है। अगर पूछे कि आपके पूर्वी तट में सबसे बड़ा किसके साथ है, पूर्वी तट सबसे बड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटा उड़ीसा है। लेकिन आपसे ओवरऑल पूछेगा, आपसे ये उत्तरी पूर्वी नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि भाई सबसे बड़ी तटवर्ती रेखा किसकी है, तो वो गुजरात की है, और सबसे छोटी किसकी है, तो वो आपकी गोवा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात की जो आपकी तटवर्ती क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम गोवा की है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, वो आपकी 101 किलोमीटर है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम सभी केंद्र शासित राज्यों, इधर आपका एक हमारा राज्य है केंद्र शासित जिसे कहते हैं हम लक्षद्वीप, ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, वो आपको पता है मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। मूंगा एक जीव होता है समुद्री, उससे मिलकर बना हुआ है, तो मूंगे की चट्टान पर बना हुआ है। हमारी टोटल जो तटवर्ती क्षेत्र है भारत का, तो वो है आपका 7516.6 किलोमीटर। ये हमारे भारत का टोटल तटवर्ती एरिया है, 7516.6 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि जो मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि यानी कि गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, तो ये हमारी मुख्य भूमि है। ये हमने ओवरऑल बताया टोटल, यानी कि इसमें आपका अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, इसमें आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा, इधर आपके केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन दीप, वो भी आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारा कितना है 7516.6। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केवल सीमावर्ती, केवल सीमा के अंदर यानी मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि की जो हमारी तट की लंबाई है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि है। ठीक है, ये मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ आया होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिक से कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों से हमारे भारत की कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं और कितने राज्यों की लगती हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए साथियों, ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी बचपन में MBA। तो ये ट्रिक है, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे सटे जितने भी देश हैं उनकी सीमा कितनी लगती है। तो बा मतलब होता है जो सबसे पहले है उसकी सबसे ज़्यादा लगेगी, जो सबसे लास्ट में है उसकी सबसे कम लगेगी। यानी कि ये जो है क्रम जो है वो घटता हुआ क्रम है, अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले हमारा शब्द आता है बा, तो बा से आता है आपका बांग्लादेश, यानी कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। और बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो बांग्लादेश से देखिएगा मैप में भी मैंने बताया है, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहें हमारा, वो कंप्यूटराइज वीडियो होगा, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है उसमें भी। तो बांग्लादेश से आपके लगते हैं सबसे पहले तो आपका वेस्ट बंगाल ही लगता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा फिर आपका लगता है असम। ठीक है, असम जो है बांग्लादेश को 2 बार छूता है, ये ध्यान रखेंगे, इसकी एक खास विशेषता है। फिर इसमें बैठा हुआ है मेघालय, बंगाल के कंधे पर मेघालय बैठा हुआ है। कितने हो गए 3। इसके बाद आपका है त्रिपुरा, त्रिपुरा भी बांग्लादेश से लगता है। त्रिपुरा के बाद आपका लगता है लास्ट में मिजोरम। तो बांग्लादेश से आपके कुल कितने लगते हैं 5 राज्य। ये ध्यान रखेंगे आप कि बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य लगते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद आता है चा मतलब चीन। दूसरे नंबर पे हम अपनी जो सीमा साझा करते हैं वो है चीन, चीन के साथ हम दूसरे नंबर पर साझा करते हैं। ठीक है, चीन से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, सीमा बनाते हैं, वो भी हम याद कर लें। तो चीन से हमारा जो है सबसे पहले तो आप जान ही लीजिए, जिस पे हमारा विवाद चलता रहता है, मैकमोहन रेखा जिस पे खींची गई है भारत और चीन के बीच, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है।
दूसरा आपका आता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। तीसरा आपका है वो है आपका उत्तराखंड, जिसे यूके कहते हैं शॉर्ट में। अगला है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, और अगला है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं हम लद्दाख, ठीक है। देखिएगा, पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था हमारा, लेकिन वो विशेष राज्य का दर्जा था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। 370 अनुच्छेद में केवल पहला पार्ट छोड़कर, यानी कि का छोड़कर, सारे के सारे जितने भी उपबंध थे सारे के सारे निरस्त कर दिए गए। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा आपसे नए तरीके से पूछेगा कि चीन के साथ हमारे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो आपके चीन के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। हालांकि अब समीकरण थोड़े बदल चुके हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए उन सारे समीकरणों पर। तो ये रही चीन की बात। चलिए अब बात करते हैं हम मतलब पा से है पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर हमारे इस देश के साथ जो सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं वो भी देख लें। तो पाकिस्तान से गुजरात, गुजरात के बाद हमारा राजस्थान, इसके बाद हमारा पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद हमारा लगता है केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, J&K और लद्दाख, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के साथ भी हमारे समीकरण बदल चुके हैं। पहले हमारे पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते थे, अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये 3 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके क्या हो गए, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद आता है ना से है आपका नेपाल। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और अटक जाते हैं इस पर। तो देखिएगा, नेपाल से सबसे पहले हमारा टच करता है यूके यानी कि उत्तराखंड, फिर आता है हमारा यूपी, फिर आ जाता है हमारा बिहार, ध्यान रखेंगे इसको। फिर वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा इसको टच करता है। देखिए 4 हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके बाद सिक्किम भी इसको टच करता है, ठीक है। तो नेपाल को हमारे कुल मिलाकर कितने राज्य टच करते हैं, 5 राज्य टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। में आपका साइलेंट रहता है, एंड से होता है आपका म्यांमार। अब अगला जो देश है म्यांमार है, हमारे साथ सीमा बनाता है, उसका नंबर है। म्यांमार से हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद आता है आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब बी से आता है आपका भूटान। भूटान एक छोटा सा कंट्री है जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो इसमें देखिए कितने राज्य आपके टच करते हैं। सबसे पहला है आपका अरुणाचल, देखिए अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। इसके बाद आपका असम, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका सिक्किम। भूटान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद आता है लास्ट ए फॉर अफगानिस्तान। आप मैप को थोड़ा सा देखिएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा। तो हालांकि पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर आता था, अब तो ये लद्दाख का एरिया है और वो थोड़ा सा टच होता है, लगभग 90 किलोमीटर का एरिया है, वो टच होता है। तो सबसे कम सीमा बनाता है आपका अफगानिस्तान। भारत के 16 राज्य, कितने राज्य हैं, 16 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं, और 2 यूटी ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अन्य देशों के साथ
सीमा साझा करते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आया है, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले।